नमस्कार दोस्तों। द न्यूज लुक देखना शुरू कर चुके हैं आप। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है और वेस्ट बंगाल से एक कहानी जो निकल के सामने आ रही है, जो पूरा देश देख रहा है कि आखिरकार संदेश खली यानी कि वेस्ट बंगाल की एक स्थान संदेश खली से किस तरह की चीजें निकल के सामने आ रही है। वहां की महिलाएं क्या दावा कर रही हैं और ममता बनर्जी के द्वारा उन तमाम दावों पर किस तरह से पानी फेरा जा रहा है, फेरने की कोशिश की जा रही है। और ये कहने की कोशिश लगातार ममता बनर्जी कर रही है कि नहीं, ये सिर्फ एजेंडा चलाया जा रहा है और संदेश खली में जो दावे किए जा रहे हैं वो सरासर गलत है। संदेश खली में दावे क्या किए जा रहे हैं? दावा ये है कि महिलाओं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनके साथ जबरन, उनके साथ यौन शोषण किया जाता था, उनकी जमीनों को हथिया लिया जाता था और साथ ही साथ अगर कोई भी विरोध करता था तो उनके पतियों को मारा जाता था। और ये भी दावा किया जा रहा है कि टीएमसी के कार्यालय में ये तमाम चीजें होती थी। कई बार शाहजहां शेख, जिसका नाम लगातार औरतें कह रही हैं कि ये शाहजहां शेख और उसके कई गुर्गे मिलकर ये तमाम घटनाओं को अंजाम देते थे। और इस पूरे मामले पर राज्यपाल यानी कि वेस्ट बंगाल की राज्यपाल ने भी रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट पे भी ममता बनर्जी ने साफ तौर पे इनकार कर दिया कि भाई इस रिपोर्ट में गड़बड़ी है, ये रिपोर्ट हम नहीं मानेंगे। अब ये पूरे देश से एक सवाल उठ के आ रहा है कि आखिरकार एक राज्य की मुख्यमंत्री जहां पे महिला ही है, एक लंबे समय से मुख्यमंत्री है, उनके राज्य में उनके नेता एक बड़े समूह के साथ, महिलाओं के साथ इस तरह से कोई कांड करते हैं और वो समर्थन में उन लोगों के साथ खड़ी होती है जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि इसमें पूरा जो एक प्रोसेस है वो चल रहा है, लेकिन उस बीच जो सवाल है वो हम सबके सामने है। लेकिन इसमें बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऋषांक जी हैं, जो कि भाजपा के प्रदेश वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, लेकिन एक युवा के तौर पे क्या सोचते हैं, इन तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे। ऋषांक जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। पहला सवाल ये रहेगा कि एक यूथ के नजरिए से, एक देश में रहने वाले एक व्यक्ति के नजरिए से कैसे देख रहे हैं संदेश खली की इस पूरी घटना को? देखिए अभिषेक जी, ये बात कोई दल, सरकार, विपक्ष इन सभी के बीच का रहने वाला छोटा सा मामला ये रहा नहीं है। हम जब इस चीज को देखे हैं तो हमें ये लगता है कि टीएमसी और इसके गुंडों के द्वारा जो बंगाल में किया जा रहा है, ये कहीं वही घटना तो नहीं है, कहीं वैसी ही घटना तो नहीं है जो कश्मीर में 90 के दशक में की गई थी कश्मीरी पंडितों के साथ। आप बताइए, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक व्यक्ति जो टीएमसी का गुंडा है, वो पूरे एरिया के सभी महिलाओं को देखता है, उनको अपने यहाँ बुलाता है और उसमें जो पसंद आती है उसके साथ कई दिनों तक वो रेप और गैंगरेप करवाता है। हमने तो ऐसी कहानियां फिल्मों में ही देखा था कि फिल्मों में ऐसी चीजें आती हैं, हम काल्पनिक तौर पे उसे देखते हैं, एंटरटेन करते हैं कि कल्पना ही हो सकता है। और ऐसी चीजें देख के कल्पना के तौर पे भी आंखों से आंसू आ जाता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार ये फिल्म में दिखाया जा रहा है तो ये किस तरह से सोचा गया होगा। लेकिन वही पूरा दृश्य जो है वो जमीनी स्तर पे दावा किया जा रहा है। अभिषेक जी, आप सोचिए कि जिस राज्य में महिला मुख्यमंत्री हो, वो भी एक नहीं कई बार से हो, उस राज्य में वो हरकत किया जा रहा है 2024 में, जो हरकत शायद हमने सुना है कि औरंगजेब किया करता था। लेकिन अब तो ममता बनर्जी ये कह रही है ना कि आप लोग क्या है कि राजनीति कर रहे हैं इस पे, इसमें कोई तथ्यात्मक चीजें नहीं है, लेकिन आप लोग को एजेंडा मिल गया है, भाजपा को एजेंडा मिल गया है कि वो एजेंडा खेल रही है इस पे और इस पूरे मुद्दे को हाईलाइट कर रही है। जी, जब जनता अपनी आवाज उठाती है ना, तो ये जो इंडिया गठबंधन वाले जितने लोग हैं ना, सब यही कहकर पलटा झाड़ लेते हैं कि वो भाजपा का एजेंट होगा। तो मतलब कि पूरा बंगाली बीजेपी का एजेंट बन गया है। फिर तो ममता जी आपकी विदाई तो तय है फिर तो। और पूरा बंगाल की सारी महिलाएं जो हैं सब बीजेपी की एजेंट बन गई हैं। देखिए,
ममता बनर्जी जी की तरफ से खुली छूट है कि मेरे गुंडों, तुम जो इच्छा चाहो, तुम जो बुरे से बुरे हरकत करो, तुम्हारी मुख्यमंत्री तुम्हारे साथ खड़ी है। जनता के साथ नहीं खड़ी है वो मुख्यमंत्री। आप सोचिए कि ऐसी घटना के बाद एक महिला ऐसी बात कर रही है कि तुम भाजपा के एजेंट हो। क्या भाजपा, मतलब क्या राजनीति का स्तर उनका इतना गिर गया है कि जहां न जाने कितनी महिलाओं के साथ रेप और गैंगरेप की घटनाएं हो रही हैं, उसको आप भाजपा और कांग्रेस और टीएमसी का राजनीतिक रंग दे रहे हैं आप। और ममता बनर्जी जी, ठीक है, जो उसका जो मुख्य आरोपी है शाहजहां शेख, वो तो बांग्लादेश भाग गया है। आपकी राजनीति तो यही रही है ना कि आप बांग्लादेशियों को बंगाल बुलाकर भारत की नागरिकता दिलवाते हैं, हिंदू महिलाओं के साथ गैंगरेप करवाते हैं, हिंदू को मूर्ति स्थापित करने का परमिशन नहीं मिलता, हिंदू को मूर्ति विसर्जन करने का परमिशन नहीं मिलता, और आपके मुसलमान जो बांग्लादेश से आते हैं, रोहिंग्या होते हैं, बांग्लादेशी होते हैं, वो आकर के भारत की महिलाओं के साथ गैंगरेप करते हैं, और आप उसको कहते हैं कि ये बीजेपी और टीएमसी का खेल है, आप उसको राजनीति रंग देते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए ममता बनर्जी जी। लेकिन अब आप जो केंद्रीय टीम गई थी उसको तो रोक दिया गया। संदेश खली में भाजपा और कांग्रेस दोनों की एंट्री बैन कर दिया ममता बनर्जी ने। तो अब देखिए, आप लोग कैसे कीजिएगा वहां पे जाकर और लोगों से मिलिएगा? पहले तो देखिए कि इंडिया वाले कैसे कर रहे हैं लड़ाई आपस में। हम्म। मैंने जो सुना है बयान कि कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी वहां गए थे, तो उन्होंने ममता बनर्जी को क्रूर महिला बोला है, ऐसा कुछ शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। बताइए, जब उनके गठबंधन के लोग कबूल कर रहे हैं कि ये ऐसी मुख्यमंत्री है, ऐसी महिला है, तो आप सच्चाई को समझिए कि जो प्रदेश अध्यक्ष को नहीं जाने दिया जाता है, ईडी सीबीआई को नहीं जाने दिया जाता है, तो पश्चिम बंगाल के आम जनता का क्या बुरा हाल होता होगा। ये तो सब हम लोग सिर्फ एक छोटा सा न्यूज कटिंग पढ़ रहे हैं, न्यूज में थोड़ा सा चल रहा है, एक बहस हो जा रही है, सुन रहे हैं। ग्राउंड पर कितना बुरा हाल होगा हम सोच भी नहीं सकते हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरह का माहौल ममता बनर्जी ने बना रखा है, सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए, बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को वहां पर सदस्यता देते हैं, वहां उनका आधार कार्ड बनवाते हैं, उसका वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं, और कहते हैं टीएमसी को वोट करो, और तुम हिंदू महिलाओं साथ, हिंदुओं के साथ कुछ भी करोगे, हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे। ये बहुत कहा जाए कि अब तक जो दृश्य है वो बहुत चिंताजनक है। हर किसी का जो प्रतिक्रिया, बहुत लोगों की मैंने प्रतिक्रिया को पढ़ा ट्विटर पे, कई लोगों का मैंने सुना भी कि सबकी चिंता यही है कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना और एक बड़े संख्या के साथ घटित हो रही थी और राज्य के मुख्यमंत्री को पता ही नहीं था। एक व्यक्ति जिसके ऊपर ये आरोप लगता है कि राशन का घोटाला किया है उस बंदे ने, यानी कि शाहजहां शेख के ऊपर ये आरोप लगता है और ईडी की टीम वहां पहुंचती है और उसके बाद ईडी की टीम को वहां एंट्री नहीं मिलती है और उस पर हमला होता है। और उसके बाद से कई महिलाएं जो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उन महिलाओं को एक ताकत मिली और उसके बाद वो सच बोल पा रही है, क्योंकि एक बड़ी संख्या, ये हर कोई सोचने पर मजबूर है कि किसी भी पॉलिटिकल कहा जाए कि लोग, जैसे ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये बीजेपी के द्वारा प्लांटेड है, तो पूरा देश जो है इसको भी जानने के लिए काफी उत्सुक है कि क्या वाकई में या फिर इतना बड़ा जो दावा है वो किसी पार्टी के द्वारा प्लांटेड किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा देखिए, सवाल है कि इतने बड़े राज्य में और एक मुख्यमंत्री जो कि लगातार महिला रही और उस राज्य में कई महिलाओं के साथ गलत होता रहा, ये दावा है, और उसके बाद भी मुख्यमंत्री आज सिर्फ ये कहने पर तुली हुई है कि हमारे राज्य में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। शाहजहां शेख फरार है, वो वेस्ट बंगाल पुलिस को नहीं मिल पा रहा है। कई वीडियो मैंने देखा है, कई वीडियो मैं देख रहा हूं कि ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें लड़कियों के साथ उनके वस्त्र को हटाने की कोशिश की जा रही है और देख के भी ऐसा लग रहा है कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है। तो सोचिए कि वो दर्द, वो पीड़ा कैसे उन महिलाओं ने, उन माता बहनों ने
सहा होगा। ये एक बहुत ही दुर्भाग्य है। लेकिन अंत में एक आखिरी टिप्पणी ऋषांक जी आपसे लेते हुए जाऊंगा कि एक आखिरी टिप्पणी आपका क्या रहेगा, और जो हमारे दर्शक है जो देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम जब शाहजहां शेख के घोटाले की जांच करने जब ईडी की टीम पहुंचती है पश्चिम बंगाल, तो वहां तो भीड़ इकट्ठा रहती है जो ईडी और सीआरपीएफ के जवानों पर पथराव और हमला करती है। तो ईडी जा रही है एक भ्रष्टाचारी को गिरफ्तार करने और उसके घर छापेमारी करने। इसका ज्ञात होता है वहां के लोगों को, टीएमसी को, लेकिन इतनी बड़ी घटना इतने साल से हो रही है, इसकी जानकारी नहीं होती है टीएमसी को। तो ये बेवकूफ बनाने वाली बात है, और इनके बेवकूफी में पश्चिम बंगाल की जनता आने वाली नहीं है। ये कैसा, मतलब एक महिला मुख्यमंत्री एक महिला का दर्द नहीं समझ सकती है कि एक शाहजहां से एक बांग्लादेशी जो आज बांग्लादेश में फरार हो चुका है, पहले वो लेफ्ट पार्टी का नेता था, वो आपका नेता बन गया, वहां नगर परिषद का शायद चेयरमैन रहा है। मतलब उसकी इतनी दादागिरी हो सकती है कि वो मुगल काल, औरंगजेब के समय का काल वापिस से 2024 में पश्चिम बंगाल में कर सकता है कि उसके पसंद की जो महिला मिलेगी उसके साथ वो रेप करेगा। ये क्या पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है? क्या ममता बनर्जी जी खुद को भारतीय नहीं मानती हैं? भारत का कानून क्या उनके लिए कानून नहीं है? उनके यहाँ ईडी नहीं जा सकता, उनके यहाँ पार्टी के नेता नहीं जा सकते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मार के पेड़ पे टांग दिया जाता है। ये क्या क्या लोकतंत्र नहीं है पश्चिम बंगाल में? और उन महिलाओं का क्या, जो अगर खूबसूरत है तो उनके साथ रेप हो जाएगा, और नहीं करने पे उसके बच्चे को और उसके पति को मार दिया जाएगा। ये कौन सा, मतलब ये सरकार के रहते हो सकता है? महिला मुख्यमंत्री के रहते हो सकता है? ये तो मतलब सोच से भी परे है। क्योंकि हमने तो सिर्फ एक मूवी आई थी हाल में जिसमें कश्मीरी पंडितों का दर्द हमने 10% देखा था। क्या उससे बड़ी घटना है ये? जो चीज कश्मीरी पंडित के साथ कश्मीर में घटी थी 90 के दशक में, क्या 2023-24 के वक्त में वही चीज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए महिलाओं के साथ हो रहा है पश्चिम बंगाल में? तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए ऐसे लोगों को। आप तो पहली बात मानते नहीं, आप क्या गिरफ्तार करेंगे? जहां भी हो वो शाहजहां शेख, अत्यंत ये सबसे शीघ्र बड़ा सवाल है। ये सबसे बड़ा सवाल है गिरफ्तार कि करना चाहिए। जो मान ही नहीं रहा वो क्या गिरफ्तार करेगा। वही तो लेकिन मेरा अब कहना है। परत दर परत खुलने लगा है। अब जैसे ही मामला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, परत दर परत खुलेगा, और अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब आखिरकार इसमें क्या आगे कुछ निकलता है, ये भी जरूर अपडेट हम आपको देंगे। लेकिन एक कड़वी सच्चाई है जो कि कैमरे पर आकर कई महिलाओं ने अपने चेहरा ढक कर कहा है कि हाँ, हमने भी सुना है, हम भी जानते हैं कि हाँ, शाहजहां शेख नाम का जो व्यक्ति है वो अपने गुर्गों के साथ इस तरह की हरकतें, यौन शोषण जैसे अपराध करता था, टीएमसी कार्यालय में बुलाकर इस तरह के अपराध करता था, और ये कई कैमरे पर ये जाहिर की गई है महिलाओं के द्वारा। लेकिन आगे क्या कुछ निकल के आएगा जरूर हम आपको बताएंगे। ऋषांक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद। जो भी हमारे दर्शक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। जो भी आपकी प्रतिक्रिया है इस मामले पर जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।